अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के बहुत सारे जो क्वेश्चंस मेरे को जो है रिपीटेड टाइम देखने के लिए मिले डी नेट को लेकर के। डी नेट एक चीज तो जो आपका सबसे पहला सवाल कि भाई हम जो वाचन नोड को रन कर रहे हैं, क्या हमारे को उसका एयर ड्रॉप मिलेगा विदाउट परचेसिंग अ डी नेट डेडिकेटर नोड। हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर रिवॉर्ड लेने के लिए या एयर ड्रॉप लेने के लिए डेटा कीपर नोड को बाय करना मैंडेटरी बिल्कुल से नहीं है। आप करो तो अच्छा, ना करो तो अच्छा, लेकिन जो लोग यहाँ पर डेटा कीपर नोड को रिजर्व किए हुए हैं वो सोच रहे हैं कि हम भाई बाय करें कि नहीं करें, समझ में नहीं आ रहा है। एक लास्ट बार हमें भैया बता दो। देखो, समझने वाली बात यह है कि पहले तो आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। एक बार से रिपीटेड में मैंने हालांकि वीडियो बना के दे रखी है, लेकिन एक बार फुल डिटेल दे देता हूँ कि डी नेट करेगा क्या, क्यों इसकी डिमांड बढ़ेगी और कितना बेनिफिट आपको एक नोड से मिल सकता है अगर आप जो बाय करते हो। यहाँ पर बिल्कुल से स्टार्ट करने से पहले आपको कंफर्म मतलब एक चीज कंफर्म करा दूं कि यहाँ पर मैं आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। सिर्फ और सिर्फ जो चीजें मैं आपको साथ में शेयर कर रहा हूं एक एजुकेशन पर्पज से कर रहा हूं। आपको क्रिप्टो मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेनी चाहिए या अपनी खुद की रिसर्च एनालिसिस करनी चाहिए। इनकी डेटा कीपर नोड की जो सेल थी वो 10 अप्रैल से लेकर के 16 अप्रैल तक चलने वाली है। एंड अभी देख रहे हो कि काफी कम टाइम हमारे पास में बचा हुआ है। जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 4 दिन के समथिंग मेरे पास में बचे हुए हैं। हो सकता है कि आप ये वीडियो देख रहे हो तो 3 दिन ही सिर्फ और सिर्फ बचे हुए हैं। सबसे पहली चीज कि भैया डी नेट करेगा क्या, क्यों इसकी डिमांड बढ़ेगी। अगर हम बात करें भैया वेब 2 के ऊपर की, तो डेटा लीक्स की हमारे को पता है कि भैया हर एक सेकंड में हमारा जो डेटा है वो लीक और लीक होता चल रहा है। हमारा डेटा बहुत ज्यादा कीमती हो सकता है, ये हमें अच्छी तरह से पता है। हो सकता है कि हमारे कुछ बैंक के डॉक्यूमेंट, बैंक की डिटेल, हमारी कुछ पर्सनल डिटेल या फिर हमारी कुछ ऐसी सेंसिटिव डेटा जो कि इंटरनेट पर मतलब खुलेआम घूम रही है, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा कीमती रह सकती है। लेकिन वेब 2 के ऊपर उनका कोई भी सॉल्यूशन हमारे को देखने के लिए नहीं मिलता है। एक कंपनी जो है यहाँ पर डेटा को ब्रीच कर देती है, कुछ भी कैसे भी करके उनका डेटा हो गया। जैसा कि आप जो यहाँ पर देख रहे हो कि अब तक डेटा कितना यहाँ पर लीक हो चुका है और हर एक सेकंड में डेटा लीक होता चल रहा है। ये नंबर बढ़ता चलेगा, इसको कोई नहीं रुक पा रहा वेब 2 के ऊपर। जहीं पर हम बात करें डी नेट की, तो डी नेट इस चीज का सॉल्यूशन लेके आ रहा है। जी दोस्तों, अभी तक डी नेट ने जो फाइल है वो 15 मिलियन फाइल जो है इसको प्रोटेक्ट कर लिया है। एंड ये क्या करेगा कि भैया आप अपने डेटा को स्टोर कर सकते हो, जो कि डी नेट आपको प्रोवाइड कराएगा। स्टोरेज डिसेंट्रलाइज तरीके से प्रोवाइड कराएगा। अब यहाँ पर आपका एक चीज आएगी कि भैया ये भी हैक हो सकता है। जी दोस्तों, हाँ, अगर ये इन फ्यूचर, पहली चीज तो भाई देखो, क्रिप्टो करेंसी मतलब क्रिप्टोग्राफी के ऊपर किसी भी चीज को हैक करना इतना ज्यादा आसान नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि हाँ हैक हो गया, तो डी नेट का कहना यह है कि भाई हम जो आपका डेटा है उसको एक फाइल अगर आपने 10 MB की हमारे साथ में शेयर की है, तो हम आपको एक नोड पर नहीं रखेंगे। उस फाइल को हम स्प्लिट कर देंगे अलग अलग नोड पर, 10, 20, 30, 40, 50 जितने नोड पर हम उसको जो टुकड़ों में रख सकते हैं रखने की कोशिश करेंगे। अब अगर एक नोड आपका जो है यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, फाइल आपके किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज होने की कोशिश कर रही होती है, तो जो हैकर होगा उसको कभी भी आपका फुल डेटा या फुल फाइल नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से उस फाइल को वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। बात हो गई खत्म। अब क्या इसकी डिमांड बढ़ेगी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या भाई आपका जो इंटरनेट में जो सारा चीज चल रही है डेटा को लेकर के, क्या आप नहीं चाहोगे कि मेरा डेटा ऑनलाइन तो रह भी रहा है सबका, वो सिक्योर रहे, वो हैकिंग से बचे, वो ब्रिज से बचे, वो लीक से बचे। तो आपका जवाब मेरे को नहीं लगता है कि शायद ना होगा। आप भी बोलोगे कि हाँ भाई हमारे को ऐसी सिक्योरिटी मंजूर है। यहाँ पर बात यही आ जाती है कि कुछ ना कुछ हमारे को पे करना पड़ेगा। अब जब पे की बात आ रही है तो कोई सी भी, मैं क्लाउड स्टोरेज की बात करूं, मैं बात करूं गूगल की, मैं बात करूं किसी दूसरी जो यहाँ पर क्लाउड सर्विस प्रोवाइड आपको करा रही होती है, वो भी कुछ ना कुछ आपसे जो है पेमेंट ले रही होती है। यहीं पर आपको डी नेट की सर्विस शायद से सस्ती मिलने के लिए, देखने के लिए मिल जाए। यहीं पर जब हम बात कर रहे हैं कि डेटा, अभी तक जो हम यहाँ पर डेटा फेटा तो हो गया कि भैया हमारे को जो नोड है वो बाय करना चाहिए कि नहीं। अब ये चीज तो समझ में आ गई। अब कितनी अर्निंग, क्योंकि जो डेटा कीपर नोड को रन करेंगे वही यूजर आप जो डी नेट को अपनी स्टोरेज प्रोवाइड कराएंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं अपना सेटअप बना रहा हूं, मेरे कंप्यूटर में 10 TB की एक हार्ड ड्राइव लगी हुई है, तो मैं उनको डेटा कीपर नोड के थ्रू कनेक्ट करके कर दूंगा डी नेट को प्रोवाइड कर लो भाई मेरी 10 TB की हार्ड ड्राइव तुम यूज करो, ठीक है ना। अब मैं उस हार्ड ड्राइव, वो मेरी यूज तो हो रही होगी, लेकिन उसमें जो डेटा है उसको मैं कभी भी नहीं एक्सेस कर पाऊंगा, बिकॉज ऑफ उसकी जो डेटा की फाइल है वो मेरे पास सिर्फ एक टुकड़ा है। तो
ये चीज समझने की कोशिश करना। तो अगर हम बात करें तो इन्होंने बोला है कि भैया अर्न $5,000 पर ईयर पर नोड, एंड ये जो है यहाँ पर नोड सेल लाइव भी है जैसा कि आप जो देख रहे हो। एंड थोड़ा सा अगर हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पर अगर हम जो है इसको अपनी टर्म कंडीशन लगी हुई है, ये सारी चीज देख लेना। हम यहाँ पर अगर 1 टीबी की स्टोरेज जो डेटा के पर नोड को रन करेंगे, 1 टीबी की स्टोरेज अगर उनको प्रोवाइड करा के दे देंगे तो हमारे को जो है $100 पर ईयर के हिसाब से अर्निंग होती चलेगी, जो कि हमारे को जो है इनका डीनेट का टोकन मिलता हुआ चलेगा। एंड इसके बाद में अगर हम इस स्टोरेज को ज्यादा प्रोवाइड कराती हैं, फॉर एग्जांपल हमने जो है यहाँ पर 100 टीबी के समथिंग स्टोरेज इनको जो प्रोवाइड करा दी, तो हमारे को जो है $10,000 प्रति ईयर मिलते हुए चलेंगे। अगर 10,000 की हम बात करें तो समथिंग 800-900 के समथिंग मेरे को जो है पर मंथ मिलता हुआ नजर आएगा। एंड जब हम बात करें कि 100 टीबी की स्टोरेज को यहाँ पर एक्टिवेट करने के लिए या प्रोवाइड कराने के लिए कितना खर्चा आ जाएगा, तो मैं अगर बात करूं इंडिया की, तो अभी तक इन्होंने ऐसा कोई मेंशन भी नहीं किया है कि भैया हमारे को जो है इतनी रीड राइट स्पीड चाहिए रहेगी, हार्ड डिस्क एसएसडी क्या चाहिए रहेगा। तो वो चीज के ऊपर अभी थोड़ा सा मैं वेट कर रहा हूं। लेकिन हाँ, अगर मैं हार्ड डिस्क की बात करूं तो मेरे को बहुत ज्यादा देखने के लिए महंगी नहीं मिलती है, बहुत सस्ती सस्ती हार्ड डिस्क मेरे को मिल जाती है। मतलब 100 टीबी की हार्ड डिस्क में मेरा जो इन्वेस्टमेंट आने को होगा वो समथिंग $1,000 आएगा। $1,000 के समथिंग मैं जो है 100 टीबी यहाँ पर इनको प्रोवाइड करा के दे दूंगा। एक कंप्यूटर बनाना रहेगा मेरे को, तो कुल मिलाकर के मेरे को जो है यहाँ पर $1,000 से लेकर के $1,500 के समथिंग मेरे को खर्चा आएगा, जो उसमें मैं इनको एक कंप्यूटर बना के या फिर एक सब कुछ करके दे दूंगा। एंड इसके बाद में बात आती है एक डेटा कीपर नोड की। तो डेटा कीपर नोड इनका मैंने आपको बताया था जब $450 का रिजर्व किया जा रहा था, पता 5% का डिस्काउंट मेरे कूपन से जो आपको मिल रहा था, तो कुल मिलाकर के आपको जो है $450 से भी कम का नोड मिल रहा था। एंड यहाँ पर $1,000 तक का नोड जब तक इनकी जो स्टेज चलती रही मैं आपको बताता गया। तो यहाँ पर डिपेंड करेगा कि आपने किस स्टेज के अंदर इनका डेटा के पर नोड को रिजर्व किया था। तो कुल मिलाकर के $2,000 का टोटल इन्वेस्टमेंट आपका जो यहाँ पर समथिंग जो है थोड़ा सा ऊपर नीचे रह सकता है ये सारा का सारा काम करने में। अब अगर हम $2,000 का इन्वेस्टमेंट करने के बाद में अगर 1,000 यहाँ पर $10,000 का यहाँ पर ये रिटर्न देने की बात कर रहे हैं, हालांकि टर्म कंडीशन यहाँ पर जो आप देख रहे हो, जो भी बात है टर्म कंडीशन यहाँ पे आप देख रहे हो, इसमें से हम जो है हाफ भी कर दें, $5,000 भी कर दें, तो भी हम प्रॉफिट में रहते हुए नजर आएंगे। एंड अगर हम बात करें अपने पीसी की, अपने हार्ड डिस्क की, वो हमारे पास में है, हम जब मर्जी इस डेटा कीपर नोड से उसको डिटैच कर सकते हैं, मतलब हटा सकते हैं। इसके बाद में हमारी बात रही जो डेटा कीपर नोड है, हम उसको किसी दूसरे इंसान पर ट्रांसफर या अपना वॉलेट की उसको दे करके उसको भी सेल आउट कर सकते हैं। मतलब हमारे को बहुत ज्यादा रिस्क नहीं रहेगा अगर डी नेट हमारे साथ में बहुत मतलब स्कैम ना करे या सब कुछ ये जितनी भी बातें कर रहा है या सब कुछ सही तरीके से चलती हुई नजर आए। तो मैंने अब आपको बता दिया कि एक्चुअल में ये क्या रहने वाला है, डी नेट का पूरा सीन, क्या आपको बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब आप सारी चीज समझ चुके हो। आप जाकर के देखो ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर के एक्चुअल में आपको 10 टीबी की 10 हार्ड डिस्क कितने की पड़ जाएंगी। डजंट मैटर कि वो किस कंपनी की आती हैं, डजंट मैटर कि वो किस रीड राइट स्पीड पर आती है, क्योंकि अभी तक इन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया है। जैसे ही ये मेंशन कर देंगे मैं आपको बता दूंगा। लेकिन सस्ती की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मेरे को $100 के अंदर तक ही 10 टीबी के हार्ड डिस्क देखने के लिए मिल रही हैं इंडिया के अंदर, ठीक है ना। बाकी का देखते हैं क्या हमारे को जो है डी नेट देता हुआ नजर आएगा। जबकि अब हम बात करें, एक चीज तो मैं बताना भूल ही गया कि जो लोग यहाँ पर डेटा कीपर नोड को बाय करेंगे उनको अलग से 15% डी नेट के टोकन की जो सप्लाई है वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। मतलब उनको ये वाला एयर ड्रॉप मिलेगा, डी नेट से अर्निंग मिलेगी, और जो वाचर नोड को रन जो कर रहे हैं उनकी अर्निंग वहां से मिलेगी। तो ट्रिपल अर्निंग जो है यहाँ पर होने वाली है जो लोग यहाँ पर डी नेट डेटा कीपर नोड को बाय करते हैं। फिर दोबारा से रिपीट करूंगा कि यहाँ पर मैं आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, अपनी रिसर्च एनालिसिस कर लेना। एंड बहुत सारी अपॉर्चुनिटी क्रिप्टो मार्केट के अंदर से मैं आपके लिए लाता रहता हूं, तो चैनल को लेना सब्सक्राइब। मिलता हूं नई वीडियो नए अपडेट के साथ, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।